माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा, वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिया, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता है ये माँ की दुआ है। क्या मुंह क़यामत में दिखाओगे अल्लाह को यार? उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था, वो जो लाइन जोड़ते हुए खंबे पे मरा वो भी बाप था, जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था, जो काम करते करते तीसरी मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा वो भी बाप था, जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था, और सोच जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है, जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते, अगर उसने प्यार ना किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता, अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती, अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो माशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा, अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अस्मत वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साईं क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना दिमाग खराब कर दी, हमने कहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ना कहो यार, उठ जाया करो कभी रात में। बर्थडे मनाने वालों, खुशी इस बात की नहीं है कि हम 50 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि हम 50 साल में भी रब को राजी न कर सके, 50 साल में भी अल्लाह को राजी न कर सके। मौत जवानों को भी आ रही है, मौत बूढ़ों को भी आ रही है, पता कुछ नहीं है कौन कब उठ जाए, किसका ऐलान मस्जिद से कर दिया जाए। मैं आज बोल रहा हूं, क्या मालूम कल का सूरज में देखूं न देखूं। खुद सोचे जरा, हम कहां आके खड़े हो गए। पैसा पैसा अंधा कर दिया, इस पैसे ने इतना अंधा कर दिया, और अंधा क्यों ना करे यार। किसी ने उठ के 500 रुपए दे दिए, चाहे उसकी कमाई ब्याज की है, सट्टे की है, जुए की। अब तो माफ कीजिए, जुआ भी इतना तगड़ा चल रहा है। कभी क्या है वो मैच में चल रहा है, वो कौन सा छक्का लगाते हैं, वो ड्रीम 11 है ना, सबको अब याद है। हज कितने दिन होता है? बस जवान बोले, बूढ़ा कोई ना बोले। हज कितने दिन होता है? क्या बात है, हमें ड्रीम 11 याद है और हज के दिन याद नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं बड़ा तरक्की कर गया जमाना, मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों, इस ड्रीम, क्या ड्रीम है, ड्रीम 11 इसने अंधा कर दिया नौजवानों को, है ना। 1-1 करोड़ का लालच, वो जवान उसी पे बैठा है, उसी पे बैठा है। अगर 1 करोड़ मिल भी गए तो सारे हराम के, बोलो क्या करना है, सारे ही हराम के। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आपने फरमाया 2 काम करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या? आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना, 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना % हम खा रहे हैं, हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें। हम जो खा रहे वो हलाल है, हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए। 1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा दे करके, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी करके ला रहा है वो भी हराम खा रहा है।
मालिक देख रहा तो कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो बैठ गए, वो भी हराम खा रहे हैं। अब हिसाब लगाने कितना हलाल खा रहे हैं। सही बता रहा हूं, आका करीम ने इरशाद फरमाया जो हराम खा के पलेगा बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। और हमने जन्नतें बांटी, पीर साहब को 500 रुपए देखिए और हजरत कह रहे हैं जिसे जन्नती देखना हो मुखिया को देख ले। सही बता रहा हूं, हम 500 रुपए में जन्नत बांटने लग गए, हम 1000 रुपए में जन्नतें बांटने लग गए। मैं अर्ज कर रहा था अगर 100 साल के हो गए ना तो खुशी इस बात की नहीं है कि 100 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह को राजी न कर सके। और वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। लेकिन कभी उसके कर्म को समझा, कभी जाना नहीं ना, कभी नहीं जाना, कभी सोचा भी नहीं उस करीम को आवाज दे, कभी सोचा भी नहीं उस रहीम को आवाज दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माएं अपने लाल से मिलकर के उतना प्यार नहीं करती जितना एक रब अपने बंदे से प्यार करता है। उसके कर्म को अगर समझना तो यूं समझे, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बोलो, बहुत गहरा होता है ना। बाप बेटे पे नहीं बोल रहे हो, माँ बेटे का, इस पे ज्यादा बोल गए। बताओ माँ, हक माँ का ज्यादा के बाप का है? किसका ज्यादा है हक? माँ का नहीं, बाप का होता है। हुजूर ने फरमाया यही हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। पूरी जिंदगी माँ की अजमतें बयान की तो लड़कों ने अम्मा गोद में रख ली, अब्बा गेट के बाहर। सही बात है ना? हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत तक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले मुंह से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे एक धब्बे को झाड़ दे अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? बोलो यार। 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता, अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही हैं? ये कहती है माएं, तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए हैं मुझे, तुझे क्या पता कितने मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था, बेटे मैं फटे कपड़े सिल के पहना करती थी, इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओं को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा जिसने इस्माइल जैसे फर्जंद को जन्म दिया हो? कौन हाजरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो? खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो गयाह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो गयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मुड़ा था,
अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था, खलील बताते तो जाओ, यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो? वजह क्या है? हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, जबान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रोके दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा। लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा, फिर तड़प गई, तोड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ, किसकी मर्जी से छोड़ रखे हो? इतना बता दो, अपनी मर्जी से छोड़ रखे हो या रब की मर्जी से छोड़ रखे हो? अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा, हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो? कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता। कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूँ। फिर हजरत हाजरा ने जल्दी से खजूरें उठाई, थोड़ा सा पानी था वो भी उठाया। कहा खलील अगर रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो ये खजूरें भी लेके चले जाओ, पानी भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा क्यों? कहा वजह ये है जिस रब ने हमें 70 साल में बेटा दे दिया है, वही रब हमें खिला भी देगा, वही पिला भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह का करम है, हज का वक्त भी है और तज़किरा भी बरकत वाला मिसाल के तौर पे आ ही गया। तवज्जो है सारे लोगों की? कहा फिर ले जाओ, ले जाओ। कहा यही हुक्म है, छोड़ा चले गए। जब गए क्या लगता है, दर्द नहीं था, तड़प नहीं थी, रोते हुए पलटे थे अल्लाह के खलील। मैं कभी कभी सोचता हूं जवान कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरे लिए माँ रोती है, कभी बाप नहीं रोता है। तो सुने, बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है। ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं है। और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा रोने के लिए, कभी कमरा बंद करके रोएगा। वो सबके सामने नहीं रोता, क्यों? वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुकून होता है। अगर यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना। जब तुम शहर से आने में देर कर जाते हो तो ये मत सोचना कि माई रो रही थी, नींद बाप को भी बिस्तर पे नहीं आती है। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और पीपलसाना और ये अपने इलाके के रोडों पे, मैंने बूढ़े बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चाचा? कहा कहीं नहीं। कहा फिर क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? ये आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं मेरी माँ की दुआ, जिस गाड़ी को देखो खून खोलता देख करके माँ की दुआ, माँ, क्योंकि ये बिन बाप के पैदा हुआ था। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, कह रहा माँ की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा? वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिया, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब पे कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता है ये माँ की दुआ है। क्या मुंह क़यामत में दिखाओगे अल्लाह को यार?
उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था। वो जो लाइन जोड़ते हुए खंबे पे मरा वो भी बाप था। जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था। जो काम करते करते तीसरी मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा वो भी बाप था। जो एसी फिट करते करते शहर में गया था वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था। और जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार ना किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं अगर आधार कार्ड से इसी बाप का नाम निकाल दो तो माशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बतें काम आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अस्मते वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना यार, कभी मत कहना, बाप को कभी मत कहना, बड़ा पक्का होता है ये रोता नहीं है। सूरज देखा है? देखा सूरज कैसा होता है? क्यों? क्योंकि गर्म होता है। चांद बोले यार, जलालपुर वालों डर के ना बोलो, खुल के बोलो ताकि मुझे लगे कि बात समझ में आ रही है आपके। मेरा वक्त तो पूरा हो चला है, अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं गुजरात से आया हूं आपके यहाँ, हूं आपके मुरादाबाद का। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सूरज कैसा होता है? गरम। और चांद? चांद ठंडा। धूप इतनी तेज होती है अगर 5 मिनट आज मई जून की गर्मी में किसी को खड़ा कर दो ना तो अजी खड़ा तो क्या, जनाजे में भी जाते हैं फिर भी दीवारें ढूंढते हैं। हाँ, रुमाल पड़ा सर पे, कह रहा जल्दी दफन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कंडीशन कौन टिक पाता है उसके सामने? मगर एक बात बताऊं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बाप मिजाज में गर्म होता है लेकिन अगर चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। अगर आपको कदर मालूम ना हो ना तो उनसे पूछो जिनका बाप नहीं है। और बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने देखा, महसूस किया। मैंने देखा कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लोग कहते बाप की कब्र टूट गई जब से बेटे का जनाजा उठाया, लेकिन आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया बेटे की कब्र टूट गई। जानते हो बाप होना पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, पता ही नहीं चलता, पूरे दिन लूडो में लगाए पड़ा। हमारी कौम की कंडीशन ये, सारे अंगूठा छाप, साइन करेगा कहना अंगूठा लगाऊंगा,